Dear students, from now onward, we are going to start a series of lectures on political economy of Pakistan since its independence. आज उस सिलसिले का पहला लेक्चर जो आप सुनने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री का एरा 1947 से लेकर 1958 पर मुश्तमिल होगा. We can term this era as first democratic era of Pakistan economy. इस सीरीज को शुरू करने से पहले हम पाकिस्तान जो है वो उसकी इंडिपेंडेंस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स कार फरमा थे. उनमें से व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो अकॉर्डिंग टू मी जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था उस दौर का, वो जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी उसकी जो यहाँ पर रिट थी वो कमज़ोर हो रही थी ड्यू टू मैनी फैक्टर्स. वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो पॉलिटिकल पावर थी, जो इकोनॉमिक पावर थी ब्रिटिश एम्पायर की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही थी, उनका इतना होल्ड नहीं रहा था. वो अपने आप को संभालने में उनको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही थी. तो बाकी जो यहाँ पे इनकी कॉलोनीज़ थी, अब वो किसी तरीके से उनसे किसी न किसी तरीके से वो जान छुड़ाने के हक़ में थे. और यहाँ पे तहरीक पाकिस्तान की एक डेमोक्रेटिक तहरीक भी चल रही थी, उसने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, एक प्रेशर पुट किया हुआ था. इसके अलावा जो यहाँ पे इनकम इनक्वालिटीज़ थी, जहाँ पे जो सोसाइटल प्रेशर था वो जो पर्टेन कर रहा था पिछले 200 सालों से, तो उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया. इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस में रोल प्ले किया. आइए इस वीडियो को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और हम इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, उसकी जो असेसमेंट थी, उसकी जो पॉलिसीज़ थी और उसकी जो एंड रिजल्ट थे, उनको समझने में आपको हेल्प आउट मिलेगी. और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी इंटरव्यू, किसी भी टेस्ट के जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान इकानमी के, उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे. Let's start with the introduction. Pakistan is a South Asian state and it's around about 8 uh, uh, lakh square kilometers. It is the sixth most populous country with a population of more than 200 million people. पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंस हासिल करता है और पाकिस्तान विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अपनी उसकी इकानमी जो है वो ग्रो करती है. वी ऑल नो दैट कि जिस वक्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हासिल करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी. इकोनॉमिक कंडीशन वीक इस तरह थी कि जितने भी इकोनॉमिक एरियाज़ थे, जितने भी इकोनॉमिक हब थे, वो उन एरियाज़ में थे जो हिंदू डोमिनेंट एरियाज़ थे. वहाँ पे एक इंडस्ट्रीज़ भी थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब भी थे, वहाँ पे बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग की सेटअप थे वो भी थे और वहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी. पाकिस्तान में सिर्फ एक कराची ऐसा जगह थी, ऐसा एरिया था जहाँ पे किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही थी. तो पाकिस्तान ने बिल्कुल बेसरो सामानी के हालात में अपना ये जर्नी स्टार्ट की और इस जर्नी में उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे. उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज फेस करने पड़े. वो क्या क्या इश्यूज थे, इस पहला एरा में हम डिस्कस करने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं. इसको पढ़ने के बाद, हम इस वीडियो को देखने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे आपके माइंड में. वो क्या हैं, उनको हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इनिशियल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहाँ पे स्टैंड करता था और आज कहाँ पे है. उसके बाद आप जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक थी, बहुत अच्छी थी, बहुत बुरी थी या बुरी थी, आप उसको असेस करने में, आप उसको जज करने में, आपको वर्डिक्ट देने में आपको हेल्प मिलेगी इन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स को सुनने के बाद. फिर पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस थी परफॉर्मेंस की वो क्या हुई, पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या था और पाकिस्तान की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही इस एरा में ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 74 ईयर्स. फिर फिर हम इसको डिफरेंट रेजिम वाइज देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या पोटेंशियल था और क्या टारगेट्स थे और क्या अचीवमेंट्स हुई. फिर उसके बाद आप ये जो रिजल्ट्स थे उस डिफरेंट एराज के, उन रिजल्ट्स ने जो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आए, वहाँ पे जो इकोनॉमिक डिजीजेस थी, वहाँ पे जो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन थी उसको कम किया, रिमूव किया कि नहीं किया, इसके बारे में आप आंसर करने के काबिल हो जाएंगे. और आप देखेंगे कि पाकिस्तान
ने जो डिसाइड की थी बहुत सारी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या वो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान की इकानमी में आ सकी हैं? पाकिस्तान की इकानमी को वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकी हैं? उसके लिए जो मुख्तलिफ एराज आए, क्या उनमें क्या कोशिशें हुई, उनके बारे में आप आंसर्स मिल जाएंगे आपको। और पाकिस्तान की जो ग्रोथ सो फार पाकिस्तान ने अभी तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ की है, क्या वो इक्विटेबल है, क्या वो जस्टिस बेस है, क्या उसने इनकम इनइक्वालिटी को रिमूव किया है या इनकम इनइक्वालिटी को इंक्रीज किया है, आप इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के काबिल हो जाएंगे। फिर आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ का एक्सपीरियंस है वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनके साथ आप जब कंपैरिजन में करेंगे तो फिर आपको उनको साथ कंपेयर करने में भी हेल्प आउट मिलेगी, हेल्पफुल रहेगा। पाकिस्तान ने क्या कास्ट पे की, पाकिस्तान ने क्या जो अपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जितनी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे उनको किस तरीके से वो उसको पाकिस्तान ने उनको बियर किया, पाकिस्तान ने व्हाट आर द कास्ट, व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स उसने जो उनको वो वहाँ पे बियर करने पड़े। पाकिस्तान की ग्रोथ सस्टेनेबल थी, पाकिस्तान की ग्रोथ परसिस्टेंट थी, पाकिस्तान की ग्रोथ इंक्रीजिंग थी, पाकिस्तान की जो ग्रोथ का क्या पैटर्न था उसको जज करने में आपको हेल्प मिलेगी। और क्या पाकिस्तान ने इस टाइम पीरियड में अपने इंडिजिनस फैक्टर्स को अपने जो अंदरूनी ऐसे मामलात हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की इकानमी को स्टेबलाइज कर सकें, पाकिस्तान की इकानमी को हेल्प कर सकें, क्या उनमें आपने पाकिस्तान ने उन पे ज़्यादा रिलाई किया, उनकी डेवलपमेंट में रोल प्ले किया, उनकी डेवलपमेंट पे जोर दिया, या पाकिस्तान ने जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स थे, पाकिस्तान ने जो एग्जाजिनियस फैक्टर्स थे लाइक फॉरेन एड, लाइक लोन्स, लाइक बोरोइंग, क्या उन पे ज़्यादा रिलाई किया? और फिर इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि पाकिस्तान ने अगर जिस जिस मामलात में भी जो एस्पेक्ट को जिस अप्रोच को अडॉप्ट किया, तो उस अप्रोच को अडॉप्ट करने के क्या प्रोज एंड कॉन्स थे वो भी आप इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के बाद एसेस करने में आपको हेल्प मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल करता है ब्रिटिश इंडियन एम्पायर से जब वो डिज़ाल्व हो जाती है यहाँ पे। और उसकी रीजंस मैंने आपको बता दी कि न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू कैपिटलिज्म जो है वो सेकंड वर्ल्ड जो वेव ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। और जब वो आप कॉलोनियलिज्म या न्यू कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी कॉलोनीज थी उनकी अब ज़्यादा प्रेफरेंस ये थी कि वो उनके जितने भी अंडर कॉलोनीज थे उनको वो पॉलिटिकली फ्रीडम दे दें। तो उसके पीछे बाकी फैक्टर्स एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने कुछ डिस्कस कर लिए और कुछ आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ बात होती रहेगी इन पे। पाकिस्तान में जो बेसिक रीज़न थी वो ये थी कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स को एज अ माइनॉरिटी कंसिडर किया जा रहा था। और उन्होंने फिर अपने जो अलग सेपरेट नेशन के लिए जो है वो एक जो है वो तहरीक शुरू कर दी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो प्रेशर बढ़ाते गए, उस प्रेशर की ताब ना लाते हुए उस प्रेशर को भी वो बियर ना कर सकी जब ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर। तो फिर अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू लीव दिस कॉन्टिनेंट, दे डिसाइडेड टू गिव फ्रीडम टू द जो नेटिव्स यहाँ पे मुस्लिम थे उनको। पाकिस्तान में जो मुस्लिम डोमिनेट एरियाज थे वहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रीविएशन भी थी, वहाँ पे सोशल डाउनग्रेडिंग भी थी, वहाँ पे पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी थी, और उस इनकम इनक्वालिटी भी थी। और वहाँ पे जो अप्रोच थी वो बायस थी, बिकॉज जो हिंदुओं की तरफ अप्रोच थी ब्रिटिशर्स की वो कुछ और थी, और मुस्लिम्स की तरफ जो अप्रोच थी वो कुछ और थी। तो इन बहुत सारे फैक्टर्स ने उस वक्त एक प्रेशर बिल्डअप किया, और उस प्रेशर के बिल्डअप ने जब इस जो वहाँ पे जो लोग थे उनकी रेट ऑलरेडी इंटरनेशनल एस्पेक्ट में अपने वहाँ पे डोमेस्टिक एस्पेक्ट में भी कमज़ोर हो रही, तो यहाँ पे फिर उनके लिए उस इतने अब लाखों मील दूर अपने जो यूके से यहाँ पे आके चीज़ों को कर्टेल करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस हासिल होगी। इंडियन मुस्लिम एलीट फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट गारंटीज फ्रॉम हिंदू एलीट के जब आप यहाँ से ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो क्या आप उनको जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होगी उनमें मुसलमानों का उतना ही रोल होगा जितना हिंदुओं को होगा? इस पे भी कन्फ्लिक्ट राइज हुआ, और मुस्लिम्स को हिंदुओं की जो विल थी उस पे भी शक हुआ, और उनकी जो नीयत थी, एम था, वो यही था कि
हम पहले इन्होंने हम पे 600 साल हुकूमत की है, अब हम इनको जो है वो कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की जो की एक अलग सेपरेशन की कोशिश की गई, अलग होमलैंड की कोशिश की गई मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरियाज़ में। तो और फिर उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान यहाँ पे जो कॉलोनियल पावर थी, वो इसको डिज़ॉल्व करके यहाँ पे 2 कंट्रीज़ में उनको अपने जो सब कॉन्टिनेंट था पाकिस्तान इंडिया में डिज़ॉल्व हो जाती है। वीडियो में यहाँ तक कि आप को जो है वो हम इसको अगर कंक्लूड करें तो ये है कि जी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के वक्त क्या सिचुएशन थी, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स थे और उन फैक्टर्स ने क्या रोल प्ले किया पाकिस्तान की इनिशियल स्टेज की परफॉर्मेंस में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो फर्स्ट एरा है 1947 से 1948 58 तक उसके बारे में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे।